Assalamu alaikum students. Students, today we are going to start our new tense, that is future. हमारे पहले दो टेंस कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम जरा थर्ड टेंस शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में हम सबसे पहले शुरू करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज फ्यूचर टेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टेंस, what is the structure of this tense, how can we make the sentences like negative, interrogative and mixed sentences of this tense. So let's begin the topic. So first of all, we'll look at the definition for this topic of this tense, that future tense is the tense which tells us about any kind of action that will happen in the next day, next time, in future, right? ये किसी भी ऐसे एक्शन के बारे में, किसी भी ऐसे काम के बारे में बताता है जो हमारा आने वाले वक्त में होगा, जो हमारा आने वाले वक्त में कोई भी एक्शन हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी परफॉर्म हम करने जा रहे हैं काम, तो उसके बारे में बताता है कि हम आने वाले वक्त में कोई भी काम करेंगे, तो वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। इट इज़ वेरी सिंपल फ्यूचर टेंस कॉल्ड एज वेल। इसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं या फेल मुस्तकबिल मुतलक कहते हैं, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, राइट। इसकी अगर हम निशानी की बात करें, इसकी रिकग्निशन क्या है, इसको हम किस तरह पहचान सकते हैं, व्हाट इज द रिकग्निशन ऑफ दिस टेंस। फिक्र के आखिर में हमेशा जो है ना गा, गी, गे वगैरह के अल्फाज आते होते हैं, ठीक है ना। इट्स वेरी सिंपल, ओनली गा, गे, गी के अल्फाज अगर आप किसी फिक्र में देखें सिंपल, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज द टेंस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको मिसाल के तौर पर मैं कल से स्कूल जाऊंगा, राइट। इसमें सिंपल जो है वो गा का अल्फाज गा का जो लफ्ज़ है वो एंड में आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते होते हैं, ठीक है। इसके पहले सब्जेक्ट, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है ना, दैट इज ओनली विल। उसके बाद वी फर्स्ट या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इसमें देखेंगे ये जो इसमें हेल्पिंग वर्ब ओनली विल है, ओनली विल इज यूज्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, राइट। चाहे आप सिंगुलर है, प्लूरल है, ठीक है, ही शी इट है, सिंगल नेम है, आई वी यू दे, प्लूरल नेम, सब जो है विल का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज द यूज ऑफ शेल हैज बिकम ऑब्सोलीट फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। उसका इस्तेमाल कहीं कहीं पे है, वो एक मखसूस एरिया होता है जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज रूटीन में हम शेल का इस्तेमाल जो नहीं करते। सो विद ऑल द सब्जेक्ट्स वी विल यूज ओनली विल हियर। आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम टुमारो, मैं कल से स्कूल जाऊंगा। वी विल गो टू द स्कूल फ्रॉम टुमारो, हम कल से स्कूल जाएंगे। They'll go to the school from tomorrow, वो कल से स्कूल जाएंगे, वगैरह वगैरह से। ये सिंपल फिक्रे, एफर्मेटिव या सादा जुमले जो हम इस तरह से बनाएंगे। आगे हम चलते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता होता है, फिर वही विल आएगा, उसके बाद फिर नॉट, फिर वी फर्स्ट और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि वी विल नॉट सिंग द सॉन्ग, ही विल नॉट सिंग द सॉन्ग, आई विल नॉट सिंग द सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाऊंगा, राइट। यू विल नॉट सिंग द सॉन्ग, शी विल नॉट सिंग द सॉन्ग, एटसेट्रा। सिंपल इसमें विल और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम जो है वो नॉट लगा देंगे, देन फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट हमारी टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका कि हाउ कैन वी मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। आपको पता है कि जिस तरह भी किसी भी किस्म का जो फिक्रा होता है, हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में लेके आते हैं किसी भी सवालिया किस्म के फिक्रे में ना, किसी भी टेंस के, तो हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्ट में लिखते हैं, तो फिर सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर वी फर्स्ट है अगेन, देन ऑब्जेक्ट है और आखिर में क्वेश्चन मार्क है। एग्जांपल इज विल यू बाय अ कार, क्या तुम कार खरीदोगे। विल वी बाय अ कार, क्या हम कार खरीदेंगे। विल दे बाय अ कार, क्या वो कार खरीदेंगे। विल असलम बाय अ कार, क्या असलम कार खरीदेगा। विल असलम एंड अकरम बाय अ कार, क्या असलम और अकरम कार खरीदेंगे। मतलब हर किस्म के साथ हमने विल का इस्तेमाल करना है इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट हमारी टाइप है मिक्स सेंटेंस। आपको पता मिक्स सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसमें हम सवाल और मनफी दोनों का इस्तेमाल करते होते हैं, इसलिए इसको मिक्स सेंटेंस कहा जाता है, राइट। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, नॉट का आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या वी फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है और आखिर में क्वेश्चन मार्क, दैट इज कंपल्सरी। इसके बगैर फिक्रा आपका रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। विल दे नॉट अटेंड द पार्टी, क्या वो पार्टी अटेंड नहीं करेंगे। विल आई नॉट अटेंड द पार्टी, क्या मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगा। विल यू नॉट अटेंड द पार्टी, क्या तुम पार्टी अटेंड नहीं करेंगे। विल वी नॉट अटेंड द पार्टी, क्या हम पार्टी अटेंड नहीं करेंगे। इस तरह से डिफरेंट किस्म की जो मिक्स सेंटेंस में एग्जांपल्स हम पुट कर सकते हैं।
स्टूडेंट, ये था हमारा आज का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फेल मुस्तकबिल मुतलक, जिसको हमने डिटेल के साथ पढ़ा। इसके मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाने के तरीके, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा। नेक्स्ट हमारी जो डेस्टिनेशन होगी, नेक्स्ट हमारा जर्नी होगा टूवर्ड्स फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और इसी तरह मेरे चैनल इंग्लिश विद अफजल भट्टी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग टेंसेज और दूसरी जो ग्रामर की जो योर लॉज है वो आपको मिलती रहे। और also press the bell icon so that you may receive all type of videos. First of all, till then, Allah Hafiz and bye bye.